आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 2 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बार केंद्र सरकार की तरह ही एमपी का बजट भी पेपरलेस होगा। इसे ऑनलाइन पेश किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद कहा कि इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री विधानसभा में टैबलेट पर बजट प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने दुग्ध संघों को भी घाटे से उबारने की कोशिश की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश में सभी सहकारी दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन अवधि का बकाया 14 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5% से घटाकर 3% करने का फैसला लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की 2 संस्थाओं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और एमपीआईटी का विलय कर एक संस्था एमपीसीडीसी का गठन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में धन संग्रह अभियान चल रहा है। इसमें बीजेपी नेता भी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ एमपी में बीजेपी के कार्यकर्ता भी धन संग्रह में जुटे हैं। इसे लेकर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान आया है। कांतिलाल भूरिया यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता और झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि बीते कुछ सालों में बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा किया है, लेकिन वो पैसा कहां गया। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि दिन में ये लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा करते हैं और उसी पैसे से रात में शराब पी जाते हैं। पूर्व में किए गए चंदों का उन लोगों ने कोई हिसाब नहीं दिया है। भूरिया ने लोगों से अपील की है कि चंदा राम मंदिर ट्रस्ट में ही जमा होना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के आरोपों पर एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चंदा सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते में जा रहा है। भूरिया जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। राम भक्तों को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान का काम है। पूर्व बीजेपी विधायक लक्ष्मण तिवारी ने विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए अपनी ही पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया है। रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी ने विंध्य और महाकौशल प्रदेश की मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश में विंध्य से 1/3 से ज्यादा हिस्सा प्रदेश सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन खर्च ग्वालियर, चंबल और इंदौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विंध्य की उपेक्षा है। तिवारी ने कहा कि महाकौशल और विंध्य के लोग बहुत ही संस्कारवान हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं मौन धारण किए हुए हैं, जिसके कारण विंध्य और महाकौशल का विकास नहीं हो पा रहा है। विंध्य और महाकौशल के नेता अगर एक साथ हो जाएं, तो हम एक नया जनादेश खड़ा करेंगे। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विंध्य और महाकौशल प्रदेश मांग के लिए उनके साथ सत्ता और विपक्ष के तकरीबन 1 दर्जन विधायक उनके साथ हैं। इनसे पहले बीजेपी के विधायक नारायण तिवारी भी अलग विंध्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी के विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आज की भाजपा को ओरिजिनल पार्टी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों की भाजपा अब नहीं है। आज की भाजपा वर्ग सेंटर पार्टी होकर रह गई है, जिसमें तरह तरह की पार्टी के लोग शामिल हैं। प्रदेश में सरकार को सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं लेना होगी। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए इसका विस्तार किया जा सकेगा। वहीं अंकेक्षकों के लिए भी अलग से पैनल नहीं बनेगी। इसके लिए सरकार 22 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सहकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। उधर उपभोक्ताओं से ऋण वसूली के लिए समझौता करने के लिए भी अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
से अलग अलग अनुमति नहीं लेनी होगी। इसका फायदा सभी जिला सहकारी बैंकों को मिलेगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया है, जिसके आधार पर सहकारी अधिनियम में संशोधन किया जाना है। यह प्राविधान 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लिए बजट सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर अधिनियम में प्राविधान किए जाएंगे। इससे बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल के भीड़भाड़ भरे इलाके में रंगदारी का मामला सामने आया है। यहां देर रात को 3 बदमाशों ने पैसों की मांग को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया। यही नहीं, युवक को धमकाने के लिए हवाई फायर भी किए। काफी देर तक आरोपी हंगामा करते रहे, जिस पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रंगदारी वसूल करने और हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश पिछले कई दिनों से युवक को धमकाते हुए पैसों की डिमांड कर रहे थे। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात युवक द्वारा रुपये देने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। ग्वालियर के एक स्कूल संचालक को बिटकॉइन में पैसा लगाकर 1 साल में रकम को दोगुना करने का लालच देकर 4 युवक 7.8 लाख रुपए ठग ले गए हैं। युवकों ने खुद को शेयर ट्रेडिंग कंपनी फॉरएवर का कर्मचारी बताया था। स्कूल संचालक को अपने जाल में फंसाने के लिए एक होटल में कार्यक्रम भी रखा था। घटना दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच की है। 1 साल गुजरने के बाद जब स्कूल संचालक ने सोचा कि उनकी रकम दोगुना हो गई होगी, जब उन्होंने अपने रुपये मांगे तो चारों युवक गायब हो गए। स्कूल संचालक को ना उनके रुपये मिले हैं और ना ही बिटकॉइन। इसके बाद वह थाटीपुर थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। शहर के सिंधिया नगर निवासी मनोज पुरिया पुत्र शीतल प्रसाद स्कूल संचालक हैं। डबरा में उनका स्कूल चलता है। वर्ष 2019 में उनके ही एक परिचित चंद्रभान सिंह के जरिए 4 युवकों प्रमोद वर्मा, सतीश सैनी, मुन्नालाल और आदर्श नरवरिया से मुलाकात हुई थी। इन्होंने खुद को शेयर मार्केट की कंपनी फॉरएवर का अधिकारी बताया था। साथ ही समझाया था कि उनकी कंपनी लोगों का पैसा लेकर उसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है। बिटकॉइन की कीमत पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसमें 11 से 12 महीने में लगाई गई रकम दोगुना हो जाती है। इतना ही नहीं, 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर एक कार भी गिफ्ट की जाती है। वर्ष 2019 में इन्होंने थाटीपुर के होटल सेलिब्रेशन इन में एक कार्यक्रम किया। उसमें स्कूल संचालक को बुलाया। होटल में काफी झांकी सजाई गई थी, जिससे यह उनके जाल में फंस गए। कुछ लोगों को चेक बांटे गए और बताया गया कि इन लोगों ने जिस समय बिटकॉइन में पैसा लगाया था, उस समय तेजी से बिटकॉइन की कीमत बढ़ी है। तेजी से फायदा हुआ और उनकी रकम कम समय में ही डबल हो गई। ठगों की झांकी देखकर स्कूल संचालक उनके जाल में फंस गए। नमकीन कारखाने के मालिक को हाई कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उसका जमानत आवेदन मंजूर कर लिया है। मिलावटी और गंदगी के बीच नमकीन बनाने के आरोपी मोनेश पिता ओम प्रकाश अग्रवाल को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर 19 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था, जहां उसके वकील ने तर्क दिया था कि मामले में फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन प्रशासन ने दबाव बनाकर धोखाधड़ी का प्रकरण बनवा दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था। आरोपी मोनेश ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया। उसने तर्क दिया कि पैकेटों पर उसकी सुभाष मार्ग स्थित दुकान का पता था, लेकिन प्रशासन ने सांवे रोड पर फैक्ट्री होने के आधार पर कार्रवाई कर धोखाधड़ी की धारा लगा दी। न्यायाधीश द्वारा 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिए हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 2 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 3 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको
अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना